साथियों, आज जब बोडो क्षेत्र में नई उम्मीदों, नए सपनों, नए हौसले का संचार हुआ है, तो आप सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अब यहां के हर समाज को साथ लेकर, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगी। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि असम सरकार ने बोडो भाषा और संस्कृति को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं और बड़ी योजनाएं भी बनाई है। मैं राज्य सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, असम सरकार और केंद्र सरकार अब तीनों साथ मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को एक नया आयाम देंगे। भाइयों बहनों, इससे असम भी सशक्त होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी और मजबूत होगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब ये दृढ़ निश्चय कर चुका है कि अब हमें अतीत की समस्याओं उलझकर नहीं रहना है। आज देश मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का समाधान चाहता है। देश के सामने कितनी ही चुनौतियां रही है, जिन्हें कभी राजनीतिक वजहों से, कभी सामाजिक वजहों से नजरअंदाज किया जाता रहा है। इन चुनौतियों ने देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा, अस्थिरता, अविश्वास, उसे बढ़ावा दिया है। दशकों से देश में ऐसे ही चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट का विषय तो ऐसा माना जाता था जिसे कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। आंदोलन हो रहे हैं, होने दो। ब्लॉकेड हो रहा है, होने दो। हिंसा हो रही है, किसी तरह काबू में कर लो। बस यही अप्रोच नॉर्थ ईस्ट के विषय में था। मैं मानता हूं कि इस अप्रोच ने उत्तर पूर्व के हमारे कुछ भाई बहनों को इतना दूर कर दिया था कि उनका संविधान और लोकतंत्र में विश्वास खोने लगा था। बीते दशकों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों निर्दोष मारे गए, हजारों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, लाखों बेघर हुए, लाखों कभी ये देख ही नहीं पाए कि विकास का मतलब क्या होता है। ये सच्चाई पहले की सरकारें भी जानती थी, समझती थी भी, स्वीकार भी करती थी, लेकिन इस स्थिति में बदलाव कैसे हो, इस बारे में बहुत मेहनत कभी नहीं की गई। इतने बड़े झंझट में कौन हाथ लगाए? जैसे चल रहा है चलने दो, यही सोचकर लोग रह जाते थे। भाइयों और बहनों, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो तो फिर परिस्थितियां को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। नॉर्थ ईस्ट का पूरा विषय संवेदनशील था, इसलिए हमने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों के भावनात्मक पहलू को समझा, उनकी उम्मीदों को समझा, यहां रह रहे लोगों से बहुत अपनत्व के साथ उन्हें अपना मानते हुए संवाद कायम किया। हमने विश्वास पैदा किया,
उन्हें पराया नहीं माना, ना आपको पराया माना, ना आपके नेताओं को पराया माना, अपना माना। आज इसी का नतीजा है कि जिस नॉर्थ ईस्ट में औसतन हर साल 1000 से ज्यादा लोग उग्रवाद की वजह से अपनी जान गंवाते थे, अब यहां लगभग पूरी तरह शांति है और उग्रवाद समाप्ति की ओर है। जिस नॉर्थ ईस्ट में लगभग हर क्षेत्र में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा लगा हुआ था, अब हमारे आने के बाद यहां त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा आपदा से मुक्त हो चुका है। जिस नॉर्थ ईस्ट में उद्यमी निवेश के लिए तैयार नहीं होता था, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होता था, अब यहां निवेश होना शुरू हुआ है, नए उद्यम शुरू हुए हैं। जिस नॉर्थ ईस्ट में अपने अपने होमलैंड को लेकर लड़ाइयां होती थी, अब यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई है। जिस नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की वजह से हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए थे, अब यहां उन लोगों को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ बसने की नई सुविधाएं दी जा रही है। जिस नॉर्थ ईस्ट में देश के बाकी हिस्से के लोग जाने से डरते थे, अब उसी को अपना नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने लगे हैं। साथियों, ये परिवर्तन कैसे आया? क्या सिर्फ एक दिन में आया? जी नहीं, ये 5 साल के अथक परिश्रम का नतीजा है। पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेसिपिएंट के तौर पर देखा जाता था, आज उनको विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट को राज्यों को दिल्ली से बहुत दूर समझा जाता था, आज दिल्ली आपके दरवाजे पर आकर के आपके सुख दुख को सुन रही है। और मुझे ही देखिए, मुझे अपने बोडो साथियों से, असम के लोगों से बात करनी थी, तो मैंने दिल्ली में बैठकर संदेश नहीं भेजा, बल्कि आपके बीच आकर आपकी आंखों में आंखें मिला करके आपके आशीर्वाद लेकर के आज मैं आपसे जुड़ रहा हूं। अपनी सरकार के मंत्रियों के लिए तो बाकायदा मैंने रोस्टर बनाकर हमने सुनिश्चित किया कि हर 10-15 दिन में केंद्र सरकार का कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में अवश्य जाएगा, रात को रुकेगा, लोगों को मिलेगा, सुख दुख सुनेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, यहां आके करेगा। ये हमने करके दिखाया। हमारे साथियों ने प्रयास किया कि वो ज्यादा से ज्यादा समय यहां बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, उनकी समस्याएं समझे, सुलझाएं। मैं और मेरी सरकार निरंतर आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को जान रहे हैं, सीधे आपसे फीडबैक लेकर केंद्र सरकार की जरूरी नीतियां बना रहे हैं। साथियों, 13वें वित्त आयोग के दौरान नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए से भी कम मिलते थे। 90,000 करोड़ रुपए से कम। 14वें वित्त आयोग में हमारे आने के बाद ये बढ़कर के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए मिलना तय हुआ है।
कहां 90,000 और कहां 3 लाख करोड़ रुपया। पिछले 3-4 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई है, नए नेशनल हाईवे स्वीकृत किए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट के पूरे रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, बोडो समुदाय के लोगों को विशेषकर, और कई राहत पैकेजेस का ऐलान भी कर रहे हैं। अपने आप को सरेंडर कर दिया, शांति को सरेंडर कर दिया, अहिंसा को सरेंडर कर दिया। अब इन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। साथियों, पिछले साल ही नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और सरकार के बीच एक समझौता हुआ और मैं समझता हूं ये समझौता भी बहुत महत्वपूर्ण कदम था। एनएलएफटी पर 1997 से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। वर्षों तक ये संगठन हिंसा का मार्ग अपनाता रहा था। हमारी सरकार ने वर्ष 2015 में एनएलएफटी से बातचीत करना शुरू किया, उनको विश्वास में लेने का प्रयास किया, बीच में कुछ लोगों को रख करके मदद ली, और इसके कुछ समय बाद ये लोग भी जो बम, बंदूक और पिस्तौल में ही विश्वास करते थे, सब कुछ छोड़ दिया और हिंसा फैलानी बंद कर दी। निरंतर प्रयास के बाद पिछले साल 10 अगस्त को हुए समझौते के बाद ये संगठन हथियार छोड़ने और भारत के संविधान को पालन करने के लिए तैयार हो गए, मुख्य धारा में लौट गए। इस समझौते के बाद एनएलएफटी के दर्जनों कैडर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भाई और बहनों, वोट के लिए, राजनीतिक हित के लिए मुद्दों को, मुश्किलों को बनाए रखने और उनको टालते रहने का एक बड़ा नुकसान असम और नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, देश को हुआ है। साथियों, रोड़े अटकाने की, रुकावट डालने की, असुविधा पैदा करने की इस राजनीति के माध्यम से देश के विरुद्ध काम करने वाली एक मानसिकता पैदा की जा रही है। जो विचार, जो प्रवृत्ति, जो राजनीति ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित करती है, ऐसे लोग ना तो भारत को जानते हैं और ना ही असम को समझते हैं। असम का भारत से जुड़ाव दिल से है, आत्मा से है। असम श्रीमंत शंकरदेव जी के संस्कारों को जीता है। श्रीमंत शंकरदेव जी कहते हैं, कोटि कोटि जन्मांतरे जाहार, कोटि कोटि जन्मांतरे जाहार, आसे महापुण्य राशि सीसी कदाचित मनुष्य होवे, भारत भरी से आसी, भारत भरी से आसी। यानी जिस व्यक्ति ने अनेक जन्मों से निरंतर पुण्य कमाया है, वही व्यक्ति इस भारत देश में जन्म लेता है। ये भावना असम के कोने कोने में, असम के कण कण में, असम के जन जन में, इसी भावना के चलते भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर भारत के नवनिर्माण में असम ने अपना खून और पसीना बहाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोकराझार में बूढ़े समुदाय के लोगों को खासतौर से संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से हथियार डालने के बाद, संघर्ष विराम होने के बाद से अब नॉर्थ ईस्ट में विकास की बयार बहेगी और ये उनका मिशन और सपना है।